हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स में क्या आता है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए। यदि वे कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में तो वे क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिलो दिमाग में भावनाएं हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, सब कुछ इस रीडिंग में आज कवर करेंगे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की बहुत एनर्जी है। आप लोगों के बीच में काफ़ी मतभेद, वैचारिक मतभेद, विवाद रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी पास्ट की स्थितियों के बारे में। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती थी, मैंने सही समय पर सही निर्णय क्यों नहीं लिया, ये सब बातें ये सोच रहे हैं। ठीक है। और इनके मन में ये बात है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। इनको आपके साथ लड़ाई झगड़ों की बहुत ज़्यादा स्मृतियाँ आती रहीं कि किस तरह से बहुत ज़्यादा भयंकर विवाद आपके बीच में हुआ। ठीक है। मार मारपीट की स्थिति तक आपके और इनके बीच में रही है। और इनको वो समय याद आता है जब ये केवल जीतना चाहते थे, भले रिश्ते में इनको हारना पड़े। अपनी बात को सही सिद्ध करना चाहते थे, भले इनको हारना पड़े, लेकिन इन्होंने वही किया जो इनके ईगो को सेटिस्फाइड करे। यहाँ पर इनको वो समय अभी याद आता रहा इनको, जब इन्होंने आपसे कोई फाइनेंशियल मदद मांगी थी और आपने दिल खोलकर इनको दिया। आपके पास नहीं भी था तो भी आपने दिया। उस समय को ये याद कर करके पछता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो तन मन धन से मेरे लिए लगा हुआ था, उसको मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया। तो ये रिग्रेट में तो निश्चित रूप से दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी में आपको डालने का रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा है और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, पर कोई उपाय इनको नज़र नहीं आता। यहाँ पर ये भी देखते हैं कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आपको इनकी कोई बहुत ज़्यादा अब फिक्र नहीं है। खासकर जब इन्होंने आपको इस तरह से चीट किया, धोखा दिया, थर्ड पार्टी में चले गए हैं। यहाँ पर इनको ऐसा भी लगता है कि आप अपने मन की कोई बात इन तक नहीं पहुँचाते। एक्चुअली आपके मन में ये रहते ही नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। तो रहते तो हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि नहीं तो ये रीडिंग आप क्यों देखते। आपके पर्सन को लगता है जीवन में सारे रास्ते ख़त्म हो गए हैं। एक रोशनी की तलाश इस व्यक्ति को है और वो रोशनी आप हैं। लेकिन ये जो रोशनी है ये खुद इन्होंने बुझाई है। आपका और इनका रिश्ता खुद इन्होंने ख़राब किया है और इस बात को ये सोचते रहते हैं। बार बार पलट कर आपके साथ जो रिश्ता था, आपके साथ जो यादें थी, उनको ये याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। बार बार उन्हीं बातों को सोचते हैं और स्टक रहते हैं। यहाँ पर इनके मन में हमेशा ये बात रहती है कि इन्होंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है और बहुत दिली तमन्ना इनकी है आपके साथ जस्टिस करने की, लेकिन किस मुँह से करें, क्योंकि अब जब जस्टिस की करना था इनको, जब आपको वाक़ई इनकी बहुत ज़्यादा नीड थी, तब इन्होंने आपको साथ नहीं दिया। और आज जब समय बदल चुका है और आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही, इवन इनके जस्टिस की भी आपको ज़रूरत नहीं रही, तब ये आपको जस्टिस देंगे भी तो आप कोई विशेष उसको तवज्जो नहीं देंगे, ऐसा इनको लगता है, कोई वैल्यू नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके पर्सन को ये लगता है इनसे मूव ऑन करके आपने भी वॉक अवे किया है। आप एक नए जीवन साथी की तलाश में हैं जिसके साथ आप अपने जीवन में मूव ऑन कर सकें, इनसे दूर निकल सकें। ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल हैं उनको पार करके। और चूँकि इन्होंने भी ये
हाथ छोड़कर निकलने का काम सबसे पहले किया था। मौका देखते ही इन्होंने भाग खड़े हुए थे। यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसा चाहते हैं कि परिवार जो भी बीच में है उसको छोड़कर, उसको अलग करके आपको, मतलब अपने जो एकल परिवार है, मतलब आपको और एक बेबी है या बच्चा है कोई छोटा, उसको लेकर ये बहुत दूर निकल जाए, सबसे दूर। लेकिन इस प्लानिंग को कैसे सफल कर पाएंगे जब दोनों परिवारों के बीच इतने विवाद हैं। आपके और इनके बीच में कुछ लोग हैं जो इस बात को होने नहीं देंगे। खासकर मुझे लगता है कि ये ऐसा सोचते हैं कि आपका हित चाहने वाले कभी भी आपको इनके साथ अकेले नहीं भेजेंगे। ये आपके घर के बड़े बूढ़े हो सकते हैं, एल्डर्स हो सकते हैं। यहाँ पर इनको लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अब अपनी बागडोर, अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं। आपको ऐसा सच किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये आपके पर्सन अभी भी किंग ऑफ कप्स हैं। इनके दिल में बहुत प्रेम है, ठीक है, और पहले से इनकी लाइफ में मैच्योरिटी भी आई है चीज़ों को लेकर। लेकिन ये अपने बातों को, अपने दिल को आपके सामने खोल कर नहीं रखेंगे। कारण ये है, इनकी फीलिंग्स ये है कि इनके जीवन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ बने हुए हैं। तो ये किस प्रकार आपको आपकी ज़िम्मेदारियों को ले लें, क्योंकि ये आपको जीवन में जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं दे पाएंगे। और ये अपने फाइनेंस के बारे में भी सोचते कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी ये वीक हो चुके हैं। जो आप डिज़र्व करते थे, जिस टाइम पे फाइनेंस की आपको ज़रूरत थी, बच्चों की फ़ीस जमा करना था, या जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब आपको फाइनेंस की ज़रूरत थी, तब इन्होंने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया और आज ये फाइनेंशियली स्टक हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टक हो चुके हैं तो अपने कर्मों की वजह से, ठीक है, जो जो व्यक्ति जो चीज़ डिज़र्व करता है रिश्ते में उसको नहीं देने की वजह से इनको ये कर्मा और स्टकनेस का शिकार होना पड़ा है। अभी ये व्यक्ति दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। एक तो इनके जीवन में लाइफ में कोई परिस्थिति है, थर्ड पार्टी है, और दूसरे एक तरफ आप हैं। दोनों को सोचते रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें, पर इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। वही कंफ्यूज पर्सन है ये। दो कश्ती के सवार, दोनों नाव पे पैर रखे हुए हैं, कंफ्यूजन के शिकार हैं। ठीक है, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, ये टावर है। तो यहाँ पर इनको हमेशा रह रह कर वही बात याद आती रही कि आपका और इनका रिश्ता बुरी तरह ख़त्म हो चुका है, तो किस प्रकार इसको नए सिरे से शुरुआत की जा सकती है, जबकि आप इनको कुछ हिंट ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी आप इनको हिंट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको क्या करना चाहिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। किस पथ को चुनना चाहिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं इनके कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी कि ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कुछ मैसेजेस निकालना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। मैं स्वयं को ही जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ और ये सब मैंने क्यों किया। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। ये कह रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, इतनी गलतियाँ करने के बाद कैसे तुम्हारे पास आने की शुरुआत करूँ। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। फंसे हुए हैं कहीं और, वहाँ वादे किए हुए हैं तो यहाँ कैसे नए वादे कर लेंगे। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। मैं अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ, दिल की अपेक्षा दिमाग से मैं ज़्यादा काम लेती हूँ या दिमाग मेरा ज़्यादा माहिर है। वॉट डू यू सी इन मी। तुमने मुझ में क्या देखा, मैं तो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती हूँ या करता हूँ। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। ये व्यक्ति मल्टीपल रिलेशनशिप वाला भी हो सकते हैं। ये ऑनेस्ट नहीं थे आपके प्रति। ये कह रहे थे कि मेरे जैसे पर्सन को तुमने क्यों चुना जबकि मैं इतना डिसऑनेस्ट हूँ, काश कि मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार होता। आई एम ब्लॉक्ड। कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है मेरी लाइफ। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। जो मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया वो मतलब सरासर गलत था
और उसको किसी भी तरह से मैं नहीं कहूँगा कि मैंने सही किया। आज मुझे एहसास है कि वो बातें, जो भी मैंने अब्यूसिव लैंग्वेज बोली, वो सब गलत था, जो भी आरोप लगाए वो सब गलत थे। तो इनकी ये पछतावे वाली फीलिंग्स है, ये मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, आपको ये रीडिंग कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।